डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन है 0 to पाई लिमिट है x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसका हमें करना है समाकलन इंटीग्रेशंस। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें दिया क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस दिया है 0 to पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक है, जो हमें गिवन है, जो हमें दिया हुआ है, उसी को हमने समीकरण नंबर 1 बना दी। ठीक है, तो आई यानी कि इंटीग्रेशंस हमें दिए 0 to पाई। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमें इंटीग्रेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर 3 नंबर के मार्क्स में ज़्यादातर पूछते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब भी हमें ऐसी इस स्थिति बने कि तब क्या करते हैं, 0 to a कोई इंटीग्रेशंस दिए, यानी कि 0 से a तक हमें कोई लिमिट दी है ना, यहाँ पर भी यही स्थिति बन रही है देखिए। और एफ एक्स डी एक्स, जो भी एफ एक्स डी ये एफ एक्स डी एक्स है ना, तो क्या करते हैं कि जो लिमिट होती है उसमें से x घटा देते हैं ना। तो क्या होते हैं इससे कि जो इंटीग्रेशन समीकरण होती है वो सरल बन जाती है। कैसे, देखिए इससे समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, 0 to पाई थी लिमिट, तो इसी तरह का फॉर्मूला कहता है, ये नियम कहता है कि a में से x घटा दो। तो a क्या है यहाँ पर, a क्या है यहाँ पर, अपर लिमिट पाई है ना। तो पाई में से x घटा दो, तो पाई में से जो भी पाई माइनस एक्स किया dx, और 1 प्लस साइन एक्स यानी साइन के अंदर भी पाई माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स डी ऊपर है, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। आपको पता है साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई मतलब होता है 180। कितना होता है, 180। अब साइन 180 डिग्री में से कोई भी थीटा घटाते हैं, यानी साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स ही होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स ही होती है। ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। पाई माइनस एक्स डी एक्स, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, यानी इसकी वैल्यू हमने वापस साइन एक्स आई, इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो क्या बन गए 2i यानी 2i। ठीक है, लिमिट तो एक ही रहेगी, 0 to पाई है, तो ये लिमिट 0 to पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है x, यहाँ पर है माइनस का x। तो देखिए क्या होगा, पाई माइनस का x ऊपर है प्लस का x। ठीक है, तो x से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल पाई बचेगा। ठीक है, तो बचा केवल पाई dx। ठीक है, नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स, इसके भी नीचे है 1 प्लस साइन एक्स, दोनों का हर समान है। तो हर समान है तो हर को एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, एक बार ही लिखते हैं। आपको बताइए हर अगर समान हो तो अंश को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हर को हमने एक बार ही लिखा है, हर को तो ऐसे कैसे लिखना है, और अंश को जोड़ना है, तो अंश को हमने जोड़ दिया, पाई माइनस एक्स प्लस एक्स, जो एक्स से कट गया तो पाई आ गया। ठीक है, 2i इज इक्वल टू, अब देखिए पाई हमने बाहर ले लिया, 0 to पाई लिमिट दी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए पाई हमने बाहर ले लिया, तो हम अंदर क्या बचेगा, एक बचेगा। अब हमें नीचे 1 प्लस साइन एक्स था। अब इस समीकरण को सॉल्यूशन सरल करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर से भी 1 माइनस साइन एक्स से गुणा किया, और नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स से गुणा किया। ठीक है, दोनों की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई किया। तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, देखिए आगे कर रहे हैं, 1 माइनस साइन एक्स है, तो देखिए 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। आपको बताया 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए 1 ये है a प्लस बी, और ये है a माइनस बी। अब आपको पता है a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। यानी कि दोनों का, इसका भी स्कोर कर दो और इसका भी स्कोर कर दो। तो एक का स्कोर करेंगे तो क्या आएगा, एक साइन का स्कोर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स। पता है आपको, 1 माइनस साइन, तो यहाँ पर क्या आ गया, कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको हम कोष्टक में ले रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स है डी एक्स, और नीचे इसको सॉल्यूशन किया तो क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो उससे हो गया कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, आगे देखिए हम आगे सॉल्यूशंस करेंगे। ऊपर देखिए 2i इज इक्वल टू हमें दिया था, पाई हमने बाहर ले लिया था, 0 to पाई। अब देखिए यहाँ पर अगर हम करेंगे सॉल्यूशंस, तो देखिए यहाँ पर क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर आ जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो देखिए साइन एक्स के नीचे अगर हम इसका एक कॉस लगा देंगे तो ये बन जाएगा टेन एक्स बन जाएगा, और इसी प्रकार एक साइन एक्स के नीचे कॉस एक्स तो रहेगा, बाकी रहेगा। देखिए वापस समझाता हूँ कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार माइनस के बाद से साइन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस, या तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स आ गया। अब देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं 2 बार, यानी कि एक बार ऐसे लिख सकता कॉस एक्स। अब ये तो क्या हो गया, 10x हो गया, और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स। ठीक है,
तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, इसका हो जाएगा sec x, ठीक है। 10x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है और 10x का अवकलन दोनों उल्टे होते हैं ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, ये आपको याद रखने पड़ती है, ठीक है, कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो 2i इजिकल टू पाई, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब लिमिट 0 टू पाई है, हमें लिमिट पुट करनी है 2i इजिकल टू पाई। अब देखिए 10 की जगह में पाई, 10 पाई की वैल्यू 0 होती है, सेक पाई की वैल्यू -1 होती है। ये माइनस का फॉर्मूले का माइनस है, इस सेक पाई की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। फिर माइनस वापस लोअर लिमिट लगाएंगे तब भी माइनस आएगा, ठीक है, ये ठीक है, लोअर लिमिट लगाएंगे तब भी माइनस आएगा, तो ये माइनस। अब 10 0 की वैल्यू 0, सेक 0 की वैल्यू -1। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ से देखिए 2i इजिकल टू क्या हो जाएगा पाई, और माइनस माइनस प्लस हो गया 1, और माइनस माइनस प्लस हो गया 1, और 1 वो कितने हो गए 2, 2 से कट गया, तो i की वैल्यू कितनी आ गई पाई। तो इसका फाइनल आंसर हो गया पाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।